presents Vishesh, powered by Siska LED, light years ahead. नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं राहुल कमल। खुद को देवी कहने वाली राधे मां पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को राधे मां को कांदिवली थाने में पूछताछ के लिए जाना पड़ा, तो शुक्रवार को ही उन पर सबसे सनसनीखेज आरोप लगा। ये आरोप है हत्या का। अब तक राधे मां पर देश के कई राज्यों में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। जाहिर है कि स्वघोषित देवी कानून के फंदे में फंसती जा रही है। कहा जाए कि राधे मां के लिए ये ब्लैक फ्राइडे रहा तो गलत नहीं होगा। शुक्रवार को राधे मां पर हत्या का आरोप लगा। राधे मां कोशिश कर चुकी थी कि पूछताछ के लिए उन्हें कांदिवली थाने न जाना पड़े, लेकिन निचली अदालत ने राहत नहीं दी, तो कांदिवली पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ा। दहेज उत्पीड़न के केस सहित अश्लीलता फैलाने और जादू टोने के आरोप में पुलिस ने राधे मां से 5 घंटे तक पूछताछ की। कानूनी फंदे में फंसती राधे मां। पुलिस पूछताछ के लिए जाना पड़ा थाने। अब सबसे बड़ी मुश्किल में राधे मां। राधे मां पर लगा हत्या का आरोप। राधे मां महज पूछताछ के लिए थाने जा रही, लेकिन मुश्किल अब कई गुना बड़ी हो गई है। राधे मां पर हत्या का आरोप भी लग चुका है। फिलहाल तो राधे मां की झांकी किसी धार्मिक चौकी के लिए नहीं, बल्कि एक पुलिस चौकी के लिए निकली है। स्वघोषित देवी बालकेश्वर में अपने भक्त की चौखट से निकली और कानून की चौखट पर जाने के लिए रवाना हो गई। ये माना जा रहा है कि पुलिस उनसे कड़े सवाल करेगी और साथ ही पुलिस ये भी जानकारी लेना चाहेगी कि राधे मां का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ डाउरी केस में है या उन्हें ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत भी बुक किया जा सकता है। राधे मां को डर है जेल जाने का। राधे मां पर लगातार गिरफ्तारी का शिकंजा कस रहा है। अपनी एक सेवादार की गोद में चढ़ी राधे मां कांदिवली थाने में दाखिल हो गई। शुक्रवार की दोपहर राधे मां कांदिवली पुलिस स्टेशन में गुप्ता परिवार की बहू के आरोपों का जवाब देने पहुंची। थाने के अंदर दाखिल होने के बाद राधे मां पुलिस अधिकारियों से मिली। 2 पुरुष 1 महिला अधिकारियों ने राधे मां से कुल 70 सवाल किए। साथ ही उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। सवाल सिर्फ दहेज उत्पीड़न के लिए ही नहीं, बल्कि अश्लीलता फैलाने और जादू टोने के आरोप पर भी किए गए। इस दौरान राधे मां के 3 सहयोगी भी मौजूद रहे। पुलिस ने राधे मां से मैराथन पूछताछ की। करीब 5 घंटे चली पूछताछ में कुछ इस तरह से सवाल पूछे गए। पुलिस अधिकारी ने राधे मां से पूछा कि क्या आप शिकायतकर्ता को जानती हैं? तो राधे मां ने जवाब दिया, हाँ। दूसरे पुलिस अधिकारी ने पूछा, आपके और शिकायतकर्ता के बीच क्या रिश्ता है? राधे मां ने जवाब दिया कि शिकायतकर्ता महिला चौकी में 2 बार आई थी, उनसे आशीर्वाद लिया, केवल भक्त का ही रिश्ता है। महिला पुलिस अधिकारी ने राधे मां से पूछा कि शिकायतकर्ता के पति से आपका क्या रिश्ता है? राधे मां ने जवाब दिया कि उनका कोई रिश्ता नहीं। शिकायतकर्ता का पति नकुल गुप्ता उनके सेवादार संजीव गुप्ता की बुआ का लड़का है। फिर पहले पुलिस अधिकारी ने पूछा कि शिकायतकर्ता और उनके पति से आप कितनी बार मिली हैं और उस वक्त क्या बात हुई थी? राधे मां ने जवाब दिया, उनकी मुलाकात 2 बार चौकी में हुई है, लेकिन कोई निजी बातचीत नहीं हुई। दूसरे पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या आपने दहेज को लेकर कभी शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव बनाया था या उसके पति को कुछ बोला था? राधे मां ने जवाब दिया, नहीं। महिला अधिकारी ने सवाल किया कि शिकायतकर्ता या उसके पति से कभी भी आपका कोई झगड़ा हुआ था? अगर हाँ तो क्यों? राधे मां ने जवाब दिया, नहीं। पहले पुलिस अधिकारी ने राधे मां से पूछा, अगर आप खुद को बेकसूर मानती हैं तो शिकायतकर्ता ने आपके ऊपर मामला क्यों दर्ज कराया? राधे मां ने जवाब दिया कि 2013 में पहली बार नकुल गुप्ता की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। तब मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मामले को तूल देने के लिए और मेरा नाम बदनाम करने के लिए बाद में इस केस में मेरा नाम जोड़ दिया। इसके बाद महिला अधिकारी ने पूछा कि दहेज को लेकर आपने क्या कभी गुप्ता परिवार के किसी सदस्य से बात की थी? अगर हाँ
तो किससे और क्या बात हुई? राधे माँ ने जवाब दिया, इस बारे में गुप्ता परिवार के किसी भी सदस्य से उनकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई। उनको 70 सवाल पूछे गए, 70 सवाल पूछे गए, सारे सवालों को उन्होंने ठीक जवाब दिया। पुलिस सेटिस्फाइड है विद द काइंड ऑफ आंसर दैट शी गिवन? डिड शी लुक नर्वस एट एनी स्टेज? या दहेज उत्पीड़न के मामले में भले ही राधे माँ को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दे दिया हो, लेकिन अश्लीलता फैलाना और जादू टोना करने के जो 2 आरोप राधे माँ के खिलाफ लगे हैं, उसे लेकर भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। हो सकता है कि अगर आने वाले समय में इन आरोपों में थोड़े भी तथ्य मिले तो पुलिस राधे माँ के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है और कहीं न कहीं मुश्किलें फिर राधे माँ की बढ़ सकती हैं। कैमरामैन हेमंत, मुस्तफा शेख और आरिश चंद्रा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। पुलिस पूछताछ के लिए जाते हुए राधे माँ के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। ना राधे माँ ने किसी से बातचीत की और हर वक्त राधे माँ का जयकारा लगाने वाले उनके समर्थक खामोश खड़े रहे। यहां तक कि जब उनसे सवाल पूछे गए तो सिर्फ एक ही जवाब आया, नो कमेंट। पुण्य है कि ये जो राधे माँ हमें मिली, वीरान था चमन कली उम्मीद की खिली, तोहफा हसी माँ ने दिया, दे के खुशी गम ले लिया। शुक्रवार को तय था कि राधे माँ की सवारी किसी जागरण या भक्तों की टोली के लिए नहीं निकलेगी। ये सवारी निकलेगी कांदीवली थाने के लिए। राधे माँ हमेशा की तरह अपने भक्तों की गोद में निकली, लेकिन अब इस स्वघोषित देवी राधे माँ के माया जाल से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। अब हालात ये हैं कि राधे माँ के पास जगराते के न्योते नहीं बल्कि पुलिस के समन और हाजिरी के नोटिस आ रहे हैं। केस पर केस दर्ज हो रहे हैं। राधे माँ इससे डरी सहमी है कि कहीं बाकी के पाखंडी बाबाओं की तरह उसका हाल भी न हो जाए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बीते सोमवार को राधे माँ का अंदाज और आज की राधे माँ के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क दिखा। सोमवार को जब राधे माँ मीडिया के सामने आई तो बेहद शांत भाव से शायराना अंदाज में खुद को प्योर बता रही थी, बेकसूर करार दे रही थी। लेकिन आज कांदीवली थाने में पूछताछ के लिए जाते वक्त राधे माँ की सिट्टी पिट्टी गुम थी। भक्तों की गोद से नीचे उतरी ही नहीं, उतरी तो बस गाड़ी में बैठी और कार का शीशा बंद कर लिया ताकि कोई सवाल कानों से न टकरा जाए। राधे माँ अपने बालकेश्वर के घर से निकल चुकी हैं। यहाँ से वो सीधा कांदीवली पुलिस स्टेशन जाने वाली हैं। आपको हम बताना चाहेंगे ये वही गाड़ी है, इसमें राधे माँ आकर बैठ चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राधे माँ को हाथ में त्रिशूल है, शांत अवस्था में दिखाई दे रही हैं और यहाँ से वो सीधा कांदीवली पुलिस स्टेशन जा रही हैं। संजीव जी क्या प्लान है आगे का? नो कमेंट। तो ये थे संजीव जी जो साथ में रहेंगे राधे माँ के। कहीं न कहीं अगर बात करें आज का दिन काफी अहम होने वाला है। धारा 498A के तहत मामला दर्ज है। आज ना तो राधे माँ ना उनके चेले कोई भी बोलने को राजी नहीं था। सबने नो कमेंट वाली मुद्रा धारण कर रखी थी। रास्ते पर राधे माँ और उनके समर्थक चिंता में डूबे रहे। कहीं गाड़ी रुकती और लोग राधे माँ को देखकर शोर मचाते तो बड़ी मुश्किल से राधे माँ आंखें खोलती और अनचाही सी मुस्कुराहट के बाद फिर से खामोश हो जाती। रास्ता खत्म हुआ और राधे माँ की सफेद सवारी कांदीवली पुलिस स्टेशन पहुंची तो धड़कनें चौगुनी रफ्तार से चल रही होंगी। भक्तों ने गाड़ी को बाहर से घेर लिया कि कहीं कोई राधे माँ तक ना पहुंच जाए, कहीं उनसे ये ना कोई पूछ ले कि राधे माँ आपकी मनोदशा क्या है। हम इस वक्त कांदीवली पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। तकरीबन 10 मिनट पहले राधे माँ यहाँ पर आई है। वो पुलिस में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर गई हुई है। दहेज हैरेसमेंट को लेकर के इनके ऊपर एक केस रजिस्टर हुआ है कांदीवली पुलिस स्टेशन में। उसकी इन्वेस्टिगेशन तपास के लिए पुलिस ने उन्हें यहाँ बुलाया है। हालांकि इस बीच राधे माँ के लिए राहत की खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आई। दहेज उत्पीड़न केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राधे माँ को 30,000 रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। आदेश में कहा गया कि राधे माँ को इस केस में 19 और 26 अगस्त को 11 बजे से 1 बजे के बीच पूछताछ के लिए कांदीवली पुलिस स्टेशन जाना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में राधे माँ के वकीलों ने बताया कि दरअसल कांदीवली का जो दहेज उत्पीड़न का मामला है उसमें 7 आरोपी हैं। 6 आरोपियों को निचली अदालत से ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों की वजह से राधे माँ को ये राहत नहीं मिली। इस अग्रिम जमानत का विरोध सरकारी पक्ष ने जरूर किया, लेकिन अदालत ने उनकी एक न सुनी और 5 मिनट के अंदर ही इस पूरे मामले में राधे माँ को राहत मिल गई।
लेकिन इस राहत भरी खबर के बाद भी राधे माँ की टोली में खौफ बैठा था। टोली में टॉप पर रहने वाले टल्ली बाबा की जुबान तक नहीं खुली। टल्ली बाबा, एक सवाल, क्या आपको लगता है साफ पाक निकलेंगी राधे? जय माता दी, जय माता दी। नो कमेंट। जय माता दी कह रहे हैं, नो कमेंट्स कह रहे हैं। कमेंट्स भी कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल कमेंट जो करना है वो राधे माँ को करना है। राधे माँ की मुसीबतों का ये अंत नहीं, बल्कि राधे माँ की मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन पर अभी तक जो आरोप है उस कड़ी में नया आरोप और भी शामिल हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा में श्री राम मंदिर के महंत श्याम सुंदर दास ने राधे माँ पर अपने गुरु रामाधीन दास परमहंस की हत्या का भी आरोप लगाया है। श्याम सुंदर दास राधे माँ के गुरु भाई हैं और उनका कहना है कि राधे माँ की वजह से ही गुरु जी की जान गई। जब मैंने देखा मैं गुरु जी तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक है, अब ये क्या हो गया कि आपकी आने की पैर कैसे पड़ गई? मैंने तो कभी ऐसे आपको छोड़ा नहीं, आपकी सेवा में रहा। मुझे भारत वाले में देवा ने आपकी कोई सेवा में नहीं बंदे रखे, तो चुप रहे, वो बोले नहीं, वो बोल भी नहीं रहे थे। गुरु जी की नाक में लगे हुए ऑक्सीजन के पाइप और गुरु जी को ऐसे बिठाया और खुद गद्दी के ऊपर बैठी गई। ये जहाँ की बात है कि बीमार बंदे को रथ के ऊपर यात्रा करवाना। तो ये आरोप राधे माँ के लिए नई मुसीबत का सबब बन सकता है, यानी राधे माँ की चमत्कार लीला अब धीरे धीरे कानून के शिकंजे में आ रही है। आडंबरों से पर्दा उठ रहा है, कारनामे छन छन कर बाहर आ रहे हैं। कांगड़ा से विकास शर्मा और मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। अब तक राधे माँ के भक्तों में शुमार होने वाली डॉली बिंद्रा ने भी राधे माँ के समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और तमाम शिकायतों में लगी धाराओं को अगर देखा जाए तो राधे माँ मुश्किल में फंसती जा रही है। अगर उन पर लगे आरोप सच साबित हुए तो राधे माँ को लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ सकता है। सितारों की चाल जब पलट जाए तो अपने ही कांटे चुभाने लगते हैं। यही राधे माँ के साथ हो रहा है। नक्षत्रों को ग्रहण लगा तो वही डॉली बिंद्रा जो राधे माँ की भक्त हुआ करती थी, अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई। डॉली बिंद्रा ने राधे माँ और उनके समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से शिकायत कर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। जी, शिकायत मलाड पुलिस स्टेशन और कमिश्नर साहब के यहाँ भिजवाइए। मामला ये है, मुझे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, धमकी वाले फ़ोन, और मामला जो दर्ज हुआ है उसमें मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है और थ्रेट टू लाइफ है। डॉली बिंद्रा की पलटी से राधे माँ के भक्त भी हैरान हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि डॉली दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। राधे माँ जी की तरफ से या हमारे परिवार की तरफ से उनको कोई थ्रेट नहीं है। अभी तो राधे माँ से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी तो कई आरोपों के जवाब राधे माँ को देने होंगे। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की जनहित याचिका भी राधे माँ के लिए सिरदर्द बनने वाली है। 25 अगस्त को अश्लीलता फैलाने के खिलाफ लगी जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस वीएम कनाडे इस केस की सुनवाई करेंगे। राधे माँ के भक्ति लोक पर आरोपों का ऐसा ग्रहण लगा है कि राह आसान नहीं होने वाली। तमाम संगीन धाराओं में राधे माँ के खिलाफ मामले दर्ज हैं। अगर ये आरोप साबित हो गए तो राधे माँ को जेल में वक्त काटना ही होगा। दहेज उत्पीड़न धारा 498A, आरोप साबित हुए तो 3 साल तक की सजा। आपराधिक साजिश में शामिल होना धारा 506, 6 महीने से 2 साल तक की सजा। जानबूझकर शांति भंग करने का आरोप धारा 504, 2 साल तक की सजा। अश्लीलता फैलाना धारा 292, 5 साल तक की सजा। अश्लीलता फैलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना 295A, 3 साल तक की सजा। धोखाधड़ी धारा 420, 7 साल की सजा। काला जादू और टूना करना महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून, 7 साल तक की सजा। अश्लीलता फैलाने के आरोप अगर राधे माँ के ऊपर सिद्ध होते हैं तो राधे माँ को 5 साल तक के लिए सलाखों के पीछे गुजारना पड़ सकता है, और अगर कहीं जादू टोना या काला जादू करने का आरोप सिद्ध होता है तो राधे माँ को 7 साल तक के लिए जेल के पीछे रहना पड़ेगा। यानी कि अगर इनमें से कोई भी मामले में राधे माँ दोषी पाए जाते हैं तो राधे माँ का जेल जाना तो लगभग तय हो चुका है। मुस्तफा शेख और आरिश चंद्रा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। जालंधर, वो शहर जहां पहली बार सुखविंदर कौर विवादों में आई, यहीं से उसकी राधे माँ बनने की यात्रा शुरू हुई। इसी शहर के गुस्साए लोगों ने राधे माँ की शव यात्रा निकाली। अब इसी शहर की पुलिस शायद सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो उर्फ राधे माँ को जल्द ही तलब कर सकती है। सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो के राधे माँ बनने की कहानी जालंधर से शुरू हुई थी।
अब जब राधे मां अश्लीलता के आरोपों में घिरी है तो जालंधर वालों ने गुस्से में उसकी शव यात्रा निकाल दी। तो उधर राधे मां के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां पर एक और शिकायत दर्ज करा दी है। इन सब के खिलाफ मैंने एसएसपी साहब से मिलकर शिकायत दी है लिखित, और साथ में पूरे सबूत लगाए हैं कि व्हाट्सएप पे कैसे मुझे मैसेज आते थे। राधे मां पर कानूनी फंदा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं कस रहा, बल्कि पंजाब पुलिस भी राधे मां के खिलाफ जांच शुरू करने वाली है। मुमकिन है कि राधे मां की अपराध गाथा का एक और अध्याय पंजाब की अदालतों में भी चले। परमजीत सिंह रंगपुरी, जालंधर, आज तक। अब राधे मां हमारे विशेष में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।